प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्र 91 और 92। दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी के रूप में लिखिए। तो ये कविता की जो पंक्तियां हैं इनको हमें पढ़ना है और इसको हम कहानी के रूप में लिखेंगे। जैसे पहली लाइन में है, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन एक घमंडी व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा था। एक घमंडी व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा था। अपने घर की छत पर खड़ा था। खड़ा था। अचानक कहीं से दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में गिर गया। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक से कहीं दूर से उड़ता हुआ छोटा सा तिनका उसकी आंख में गिर गया। उसकी आंख में गिर गया। वह बेचैन हो गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। वह बेचैन हो गया। वह बेचैन हो गया। उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी और उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। लाल होकर दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। फिर है, लोग उसकी मदद के लिए, लोग उसकी मदद के लिए कपड़े की गांठ बनाकर आंख में लगाने लगे। कपड़े की गांठ बनाकर आंख में लगाने लगे। आंख में लगाने लगे। आगे है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। जैसे तैसे वह तिनका बाहर निकला। वह तिनका बाहर निकला। जैसे तैसे वह तिनका बाहर निकला। तब समझ में आया। तब समझ आया कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका उसका घमंड तोड़ने के लिए काफी था। उसका घमंड तोड़ने के लिए काफी था। फिर आगे है दूसरा, क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है? उसे निकालने के लिए तुमने क्या प्रयास किए, लिखिए। ऐसा तो सभी के साथ हो जाता है और हम सभी ने जरूर
हाथ से उसको मसला होगा आंख को और फिर उसके बाद पानी के छींटे दिए होंगे। एक बार मेरी आंख में कोई छोटा मच्छर जैसा जीव गिर गया था। मैंने अपनी पलकों को बार बार मिचकाया, बार बार पलकें झपकाई, पलकों को बार बार झपकाया। फिर पानी से आंखों को धोया, फिर पानी से आंखों को धोया, फिर पानी से आंखों को धोया, जिससे वह कण बाहर निकल गया, जिससे वह जीव बाहर निकल गया, जिससे वह जीव बाहर निकल गया। यह तो सभी के साथ ऐसे ही होता है, जैसे ही कुछ भी कोई छोटा कण गिरता है या कोई मच्छर गिरता है तो हम सबसे पहले हम हाथों से आंखों को रगड़ते हैं, उसके बाद हम इसे पानी से धोते हैं। कार्यपत्रक नंबर 92 में है, यहाँ पे एक ये सूचना दी गई है, यह खबर किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई है? तो यह कुल सचिव कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा, कुल सचिव कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा। फिर है, इस खबर में किसके बारे में सूचना दी गई है? RUSA 2.0 योजना के अंतर्गत पुस्तकों पर कार्य किए जाने हेतु एक पुस्तक मेले का आयोजन। RUSA 2.0 योजना के अंतर्गत पुस्तक मेला आयोजन हेतु, पुस्तक मेला आयोजन हेतु। फिर आगे है, आप भी अपने स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस उत्सव की सूचना तैयार करिए। तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। कार्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, काजड़ा। यहां पे आप अपने स्कूल का नाम लिखें, अपने गांव का नाम लिखें आप यहां पे। फिर यहां पे क्रमांक लिखें 2025-26। इसके आगे जो भी क्रमांक होगा, 205 है, 203 है, जितना भी है। फिर यहां पे पीछे लिखें दिनांक 20/10/2025। फिर यहां पे बीच में लिखेंगे हम शिक्षक दिवस उत्सव सूचना, शिक्षक दिवस उत्सव
सूचना। यह क्रमांक होता है, विद्यालय में एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, जावक रजिस्टर, तो उसका क्रमांक होता है ये। अब हम यहां पे इसका मुख्य भाग लिखेंगे, विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस का उत्सव 5 सितंबर 2025। वैसे हमने एक यहां पे छोटी सी भूल कर दी है, आप यहां पे 8 कर लें, इसको अगस्त कर लें आप इसको, क्योंकि हम सूचना पहले ही देंगे और बाद में हम शिक्षक दिवस मनाएंगे। 20 अगस्त 2025 शिक्षक दिवस का उत्सव 5 सितंबर 2025 को सभागार में 10 से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह, और अन्य मनोरंजक गतिविधियां होंगी। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, कि उत्सव में भाग लें और इसे सफल बनाएं। फिर आज्ञा से, प्रधानाचार्य, यहां पे लिख देंगे हम प्रधानाचार्य। वैसे यह शब्द भी इसके अंदर ही आना चाहिए था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।